नमस्कार, मैं राजेश मरकाम। आज फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं जीवन का एक महान शिक्षा में। ये कहानी को, ये वीडियो को जो सुनते हैं और जो सुनना आराम किए हैं उसे संपूर्ण रूप से आखिरी शब्द तक सुने, कारण ये कहानी आज आपको आपका जीवन को एक महान सुंदर शिक्षा में भर देगा। आपका जीवन को आंशिक रूप से नहीं, संपूर्ण रूप से परिवर्तन करेगा। आपको ये वीडियो, ये कहानी कहने से आगे आपको एक बात बोल रखता हूँ। आप सभी अच्छा से थोड़ा 1 मिनट सोचिए। आदमी सोचता रहता है नौकरी करने से मेरे पास पैसा आएगा, मैं खुश में रहूँगा, या व्यापार करने से मेरे पास पैसा आएगा, मैं खुश में रहूँगा। पैसा आवश्यक, निश्चित रूप से पैसा आवश्यक, जीवन में बहुत ज़रूरत। वो पैसा बिना आदमी जी नहीं सकता। किंतु मैं आपको सवाल बोल रखता हूँ, ये संसार में इतना अमीर लोग हैं, वो सभी क्या खुश में हैं? निश्चित रूप से आपका उत्तर आएगा नहीं। ठीक है, एक आदमी के पास घर नहीं, जिसका पास घर नहीं, वो चाहता है मेरे पास घर होता तो मैं खुश में रहता। पर आप देखिए कितना लोगों के पास घर है, ये क्या खुश में है? इस बार भी आपका उत्तर आएगा नहीं। उसका अर्थ होता है इस संसार में जितना वस्तु है वहाँ खुशी नहीं है। खुशी अन्य दूसरा कहाँ है, अन्य स्थान में है। यदि ये सब चीज़ें में खुशी है तो कुछ वक्त के लिए है, कुछ समय के लिए है, कुछ दिन के लिए है, कुछ सालों के लिए है, कुछ महीने के लिए है। फिर संपूर्ण खुशी कहाँ है? संपूर्ण पूर्णता कहाँ है? हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हमारा जीवन में आधा अवस्था में नहीं, पूर्ण हिसाब से खुश में रहेगा। हमारे जीवन का पूर्ण अनुभव करेंगे, संपूर्ण को अनुभव करेंगे। प्रत्येक मुहूर्त में हम खुश में अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? आइए, ये सुंदर कहानी को मैं आराम करता हूँ, आखिरी तक जरूर सुने। आप सभी को कहा हूँ मैं सब समय जीवन का महान शिक्षा आपका पास में पहुँचाऊँगा। उसे यदि काम में लगाते हैं तो आपका जीवन जरूर संपूर्ण रूप से पूर्ण होगा। आइए, ये सुंदर कहानी को सुनेंगे। एक ज्ञानी लोग थे। उसका विद्या संपूर्ण करने के बाद पैसा रोजगार किया, बेस अच्छा से पैसा रोजगार किया। पैसा रोजगार करने के बाद भी उसे पूर्णता आया नहीं। उसे लगा हाँ, मैं पैसा रोजगार किया, किंतु मेरे को पूर्ण भाव से शांति मिला नहीं। पैसा में संपूर्ण रूप से शांति नहीं। उसका बाद भी बिन के माध्यम से शास्त्र अध्ययन किया। उसे लगा ज्ञान ग्रहण करने से मुझे संपूर्णता आएगा, संपूर्ण आएगा। मुझे लगेगा हाँ, मैं दुनिया का सबसे खुशी आदमी बोलकर। बहुत साल बिन प्रकार का पुस्तक अध्ययन किया। उसका बाद भी उसे जीवन में संपूर्णता आया नहीं, संपूर्ण खुशी उसे मिला नहीं। उसे लगा मेरे द्वारा कुछ गलती हो रहा है। उसका बाद वो ध्यान किया, मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक, कारण आदमी जब तक मेडिटेशन नहीं किया है, ध्यान नहीं किया है, वो उसका अनंत शक्ति को छू नहीं सकता, वो अपने आप को पहचान नहीं सकता, एवं अंतर्निहित शक्ति को, प्रतिच्छवि को वो अनुभव कर नहीं सकता। किंतु वो 1 महीने जाने के बाद उसे कोई पल मिला नहीं। उस समय वो बाहर आया है। उस समय देखा है, एक सुंदर दृश्य देखा है। एक छोटा चिड़िया घोंसला बना रहा है। घोंसला तैयार करने वक्त बार बार कोशिश किया है, सूखा घास, सूखा पत्ता सब जुगाड़ करके घोंसला बनाने के लिए, किंतु बीच बीच पे हवा दे रहा है, घोंसला टूट जाता है। फिर से कोशिश कर रहा है। वो आश्चर्य वो चिड़िया को
देख रहा है एवं कहा, अरे ये चिड़िया यदि बार बार हारने के बाद भी फिर से प्रयास कर रहा है, मैं तो 1 महीने किया हूँ, मैं और फिर से साधन करूँगा। मैं कोई चीज़ें सर पर ना आनकर, मस्तिष्क पर ना आनकर सीधा जाकर वो कुटिया अंदर, जंगल में रहा हुआ कुटिया अंदर जाकर ध्यान साधन करूँगा। इसी समय पर जाते वक्त एक जीव का चित्कार उसका कान में पड़ा है। और ठीक क्या है, किसी चीज़ें ऊपर बिजी होऊंगा नहीं, मैं धीरे जाऊंगा, जाकर साधना करूंगा। किंतु बार बार वो प्राणी का चित्कार कान से पड़ा है। वो उस समय उसका रास्ता छोड़कर जंगल में प्रवेश किया है। जाकर देखा है एक छोटा हिरन पड़ा है, कोई एक शिकारी उसे तीर मारा है। आश्चर्य वो दृश्य देखकर उसका आँख से आंसू गिर गया। वो बहुत कोशिश करके वो तीर शरीर से बाहर किया। प्राणी छटपट हो रहा है। उसे लेकर गया उसका कुटिया में। वो उसे बिन बिन जड़ी बूटी आनकर वहाँ लगाया। 2-3 दिन उसे अच्छा से सेवा किया। अच्छा से सेवा जतन करने के बाद वो हिरन अच्छा हो गया। और वो 3 दिन भीतर आचार्य जो दृढ़ निष्पत्ति लेकर आया था, मैं ध्यान करूँगा बोलकर और कुछ करूँगा नहीं बोलकर, जीवन को संपूर्ण रूप से अनुभव करूँगा बोलकर, क्यों मुझे संपूर्ण खुशी अनुभव नहीं होता, ये सब चीज़ें भूल गया था। 3 दिन बाद हिरन खड़ा होने के बाद आचार्य का मुंह को बार बार वो देख रहा है। सच जैसा वो धन्यवाद जानकारी दे रहा है। सच जैसा उसका निशब्द मुंह में वो कुछ बोलने के लिए चाहता है। सच जैसा आभारी होकर खड़ा है आचार्य के सेवा करने के लिए। आचार्य को उसी मुहूर्त में अनुभव हुआ है, ये संसार का सबसे परम सुख अनुभव वो करते हैं। आज तक अनुभव नहीं किया था। विगत 30 साल अंदर वो आज 3 दिन अंदर अनुभव करते हैं। उसी समय पर वह उसका जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षा प्राप्त किया है, वो होता है आप जीवन में ज्ञान ग्रहण कीजिए, कितना भी मेडिटेशन कीजिए, कितना भी अर्थ उपार्जन कीजिए, यदि आप परोपकार नहीं किया है, दूसरा के लिए नहीं जिया है, आपका जीवन संपूर्ण रूप से व्यर्थ, संपूर्ण रूप से असंपूर्ण। यदि आप जीवन में संपूर्ण रूप से सुख अनुभव चाहते हैं तो आप दूसरा के लिए जिएं, दूसरा के लिए सोचें, दूसरा के लिए मदद करें, तब जाकर आप अनुभव करेंगे जीवन का संपूर्णता। अन्यथा सब रहकर भी पैसा, घर, ज्ञान, ध्यान सब रहकर भी अंदर से अनुभव होगा मैं असंपूर्ण।